तीनों रेखाओं में इन क्रमशः पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, इन तीनों रेखाओं में नव नव देवताओं का निवास स्थान बताने के बाद श्री रोमहर्षण ऋषि जी संतों को बता रहे हैं, इत्युक्ता स्थान देवाश्च सर्वांगेषु मुनीश्वराः तेषां संबंधिनो भक्त्या स्थानानि शृणु सांप्रतम्। ये स्थान देवता बताए जा चुके हैं। ये स्थान देवता शरीर में भी विराजमान हैं, रेखाओं में तो हैं ही, रेखाओं में तो इनकी पूजा हो ही रही। चंदन और भस्म लेप किया जा रहा है, उन देवताओं को प्राप्त हो रहा है। सर्वांगेषु, पूरे अंग में भी इन देवताओं का वास है। अतः इन समस्त देवताओं के रहने के निवास स्थान इस शरीर में कौन कौन हैं, और इसी कारण जहाँ जहाँ इनका निवास है वहाँ वहाँ उन देवताओं की अर्चना पूजा करने के उद्देश्य से उन जगहों पर भस्म लगाना या चंदन लगाना, चंदन और भस्म मिला करके लगाना। तो ये कौन है, उन स्थानों का परिचय होना चाहिए। उनको सांप्रतम शृणुत सावधानतया, आदरपूर्वक उनको श्रवण करो, ऐसा कहते हैं इन देवताओं के निवास स्थान के और जहाँ पर भस्म आदि लगाना है, त्रिपुंड आदि लगाना है, उनमें से कहते हैं 32 स्थान शरीर में हैं। उनमें 32 स्थान में यदि कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगाए तो बहुत अच्छी बात। यदि उसमें नहीं लगा सकता तो 32 के आधे 16 स्थान भी बताए जाएंगे, और अगर 16 कभी पूरा नहीं कर पाता है तो 16 के आधे 8 अंगों का भी नाम बताएंगे। इनमें भी लगा करके वही फल पा सकते हैं। और उस पर भी और की छूट देते हुए फिर कहेंगे 5 स्थानों में भी लगा करके अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसको यहाँ पर श्लोक में प्रकट करते हैं, 32 स्थान के वार्ध 16 स्थान के पीच 8 स्थाने तथा चैव 5 स्थाने नान्यसेत्। 32 स्थान के कहते हैं 32 स्थान हैं। 32 स्थानों में ये पुंड्री त्रिपुंड भस्म लगाना और उन देवताओं में रहने, उन जगहों में रहने वाले देवों का वो अर्चन समझना। उन ना हो सके तो उसका आधा, 32 स्थान के वा अर्ध, आधा 16 का, 32 का आधा 16, वार्ध 16 स्थान के पीछा 16 स्थानों में लगा सकते हैं। और उसमें भी नहीं हो तो 16 के जगह आधा भी कर दें। 8 स्थाने चा, 8 स्थाने तथा चैव, और सबसे अंत में कह दिया उसमें भी नहीं तो 5 स्थान में भी जल्दी जल्दी है, 5 स्थानों में लगा करके भगवान के समर्पण पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य को, साधक को इन 5 स्थानों में, 8 स्थानों में, 16 स्थानों में, 32 स्थानों में जैसी श्रद्धा, शक्ति और समय उसके अनुसार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब ये कौन कौन जगह हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। 32 स्थान बताए हैं तो फिर 32 का संकेत किया है, तो 32 ही नाम कौन कौन है उनको दिखाने जा रहे हैं। 13 तो जोड़ीदार नाम है। तो हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि 2-2 अंग कौन कौन से हैं। 2 अंग हैं आँख, 2 अंग हैं कान, 2 अंग हैं नासा छिद्र, 2 अंग हैं हाथ, और इन हाथों की भी कोहनी, इन हाथों के हैं कलाई। उसी प्रकार से ये शरीर में ये बाएं पसली, दाएं पसली, तो ये 2 भाग। उसी प्रकार इनसे नीचे जाएं तो जांघ, 2 अंग ये हो गए। फिर घुटने 2 अंग हो गए। फिर पिंडली अर्थात घुटना और नीचे के गांठ के बीच के भाग, पिंडली 2 हो गए। और नीचे के 2 गुल्फा, 2 पाँव। ये 13 अंग ऐसे हैं जो जोड़ीदार हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, कितने हो गए 6। और 2 भुजाओं में से इनको ले लें, 2 कोहनी,
2 बाजूबंद ये कलाई, तो ये 4 हो गए 10। और उसी प्रकार से 2 पार्श्व, 2 जांघ, 2 घुटने, ये हो गए 6। तो ये कितने, 10 और 6 16। और उसी प्रकार से ये 2 पिंडली, 2 घुटन नीचे के गांठ, 2 पैर, करीब करीब ये हो रहे हैं। जोड़ीदार जितनी चीज़ें हैं वो 13 हैं, तो 13 के दूना 26 तो ये हो गए। और शेष एक एक स्थान वाले 6 और मिला दें तो 26 और 6 32। उनमें से कौन कौन हैं? एक तो मुख है, एक अंग है, उसी प्रकार से हृदय है, और भी स्थान हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर इस श्लोक में कर रहे हैं। बस सरल तरीका है कि 6 अंग तो एक एक हैं, 13 अंग 2-2 हैं जोड़ी में, इसलिए 13 का दूना 26 और मिला देंगे उसमें शेष एक अंग जो 6 हैं उनको मिला देंगे तो फिर होंगे 32। तो कौन कौन स्थान है? उत्तमांगे मस्तिष्क एक है, ललाटे च कर्णयोः अब 2 कान, नेत्रयोस्तथा नासौ नासा वक्त्रगलेष्वेवं गलेष्वेवं, नासा 2 नासा छिद्र, वक्त्र मुखमंडल मुख, गलेशु उसी प्रकार के गला है। फिर हाथ का नंबर आया तो 2 हस्त, हस्तयोः उभयोस्ततः, पूर्व परे ये कोहनी भाग 2 हैं। उसी प्रकार से मणिबंधे ये 2 हैं। और हृदय एक है, पार्श्वयोः 2 हैं, नाभौ फिर नाभि एक है, मुष्कद्वये पुरुष और स्त्री के 2 जनन अंग के 2 भाग, कोश 2 कोश, चैवम ऊर्वोर्गुल्फेचा, उरु माने जांघ 2 हैं, गुल्फ पाँवों के नीचे जो एड़ी के पास में जो गांठ हैं वो 2 हैं। फिर जानुनी 2 घुटने हैं, जंघाद्वये पिंडली जिनको जंघा कहा जाता है संस्कृत में, जंघाद्वये, फिर पदद्वंद्व माने 2 पांव। इस प्रकार से ये मिलकर के 32 स्थान कहे गए हैं। 32 स्थानमुत्तमम्, उत्तमांगे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासा वक्त्रगलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्ततः पूर्वपरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयोः नाभौ मुष्कद्वये चैव मूर्ध्वोर्गुल्फे च जानुनी, जंघाद्वये पदद्वन्द्वे 32 स्थानमुत्तमम्, अग्न्यभूवायुदिग्देश दिक्पालान् वसुभिः सह। ये 32 स्थान बताए हैं। इन 32 स्थानों में रहने वाले देवों के भी नाम बिल्कुल आधे श्लोक में बता दिया। 32 जगह में कौन कौन कहाँ से हैं बिल्कुल एक पंक्ति में कहते हैं। अग्नि, अग्नि अप जल, पहले अग्नि, दूसरे जल, तीसरे भूमि, चौथे वायु, ये 4 हो गए। 10 दिशाएं 14 हो गए, 10 दिक्पाल 24 हो गए, और 9 वसु, तो 24 और 9 13 के करीब हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? अग्नि, ये सब देवता इसमें निवास कर रहे हैं। अग्नि, अग्नि है, जल है, वायु है, भूमि है, ये 4 हो गए। दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाएं, और इसके बाद 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल, 20 तो ये हो गए, 4 वही दिक्पाल, और वसु 8 है, 9 नहीं 8, अग्नि आदि जो हैं वसु 8। तो ये सब कितने हुए? 24 और 8 32। ये 32 स्थानों पर या 32 देवताओं का निवास है। इस प्रकार से चलता फिरता व्यक्ति ध्यान उसको नहीं जाता, लेकिन समस्त देवताओं का निवास स्थान स्वयं है, खोजता कहीं बाहर है, इनको देखता नहीं। इनकी ये सब के सब हमारे क्रिया के साक्षी भी हैं,
और हमारी पूजा को भी अंगीकार करके हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। अब इनमें से वसु भी कहा, तो वसु जो होते हैं 8, वो वसुओं के नाम बता रहे हैं। धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलो नलः प्रत्यूषश्च प्रभाषश्च वसवोष्ट प्रकीर्तिताः। ये 8 वसु होते हैं। धरा, श्रीमद् भागवत महापुराण में द्रोण नाम के वसु और उसकी पत्नी का नाम था धरा। यही अगले जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के इनके जब संतान नहीं हो पा रहे तो उनके आदेश के अनुसार उन्होंने तपस्या की थी। भगवान जब प्रकट हुए वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हमको पुत्र सुख चाहिए, हमें पुत्र के रूप में आप मिल जाएं। तो भगवान कृष्ण उनके यहाँ पर सारा का सारा जो असली माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, वो तो 11 साल तक बच्चों के मुख तक नहीं देख पाए, और जिनके बच्चे हैं नहीं वो नंद और यशोदा 11-12 साल तक पूरा पुत्र सुख प्राप्त करते रहे। हमारा ही असली पुत्र है ऐसा समझ करके, तो ये पुत्र सुख भगवान ने उनको दिया। तो ये 32 स्थान और 32 देवता, इनमें से अष्टवसु भी सम्मिलित हैं, 10 दिक्पाल सम्मिलित हैं, 10 दिशाएं सम्मिलित हैं। तो ऐसी ही गणना हो जा रही है 28। 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं, 8 वसु, ये कितने 28 हो गए। और 4 नाम ले लो, आकाश को छोड़ करके शेष के सब के नाम ले लें। अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, ये 28 और 4 32। ये 32 देवता 32 स्थानों में निवास कर रहे हैं, जिनमें से 8 वसुओं के नाम गिना दिया। दिक्पालों के नाम तो वैसे सामान्य रूप से पूर्व दिशा के दिक्पाल 10 दिक्पाल, 10 दिशाएं 10 दिक्पाल, तो 10 दिशाएं तो है ही हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये 8। और नीचे और ऊपर, नीचे के देवता विष्णु, ऊपर के देवता ब्रह्मा, ये 10 दिक्पाल कहलाते हैं, 10 दिशाओं के मालिक। तो 10 दिशाएं और 10 दिक्पाल, ये तो 20 हो गए। अष्टवसु यहाँ नाम गिना दिया 28, और 4 वही अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 32। अतः यहाँ कहना चाहते हैं एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुंड्रम धारयेद बुधः कुर्याद् वा षोडशस्थाने त्रिपुंड्रम तु समाहितः। 32 स्थानों में नाम, इनके नाम मात्र से, अर्थात जब त्रिपुंड लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं या चंदन मिला करके लगा रहे हैं, क्योंकि पहले आ चुका है चंदन में भस्म या भस्म में चंदन मिला करके भी कर सकते हैं, या विशुद्ध रूप से भी उनको अलग अलग लगाया जा सकता है। तो जब 32 को करना है, 32 जगह पर हमको भस्म लगाना है, तो फिर इनका केवल नाम, मंत्र बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतने देवताओं के नाम लेते हुए उन जगहों में ये भस्म लगा दिया। और एक छोटा, फिर इतना लंबा नहीं जाना है, तो उससे आधा का शॉर्टकट, कुर्यात षोडश स्थाने त्रिपुंड्रम तु समाहिता, अथवा एकाग्र चित्त होकर के 16 स्थानों पर त्रिपुंड भस्म का लेप लगावे। कौन कौन जगह पर, उनमें से छांट करके कुछ को कहते हैं। शीर्षके च ललाटे च कंठे अंसद्वये भुजे कूर्परे मणिबंधे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैव प्रतिष्ठाप्यो यजे तत्राश्विदैवती। शिवम शक्तिम, कौन कौन देवताओं को इन जगहों पर, पहले शीर्षक सिर है, ललाट है, कंठ है, दोनों कंधे हैं, फिर कूर्पर दोनों कोहनी है, मणिबंध दोनों कंगन पहनने की जगह है, हृदय, नाभि और पार्श्वक बगल में, पार्श्वक जिनको पसली बोलते हैं, दोनों बगल, नाभि पार्श्व के, पृष्ठे पीठ है। इन इन जगहों पर प्रतिष्ठाप्य, इन इन देवताओं का
इन इन जगहों में आगे जो देवता बताने जा रहे हैं उन देवताओं का इन स्थानों पर भावना करते हुए वहाँ भी तिलक लगा करके ये 8 में भी हम 32 की जगह में ये 16 स्थानों पर भगवान शंकर का यजन कर सकते हैं। शिवम कौन कौन है वो? शिवम शक्तिम तथा रुद्रम ईशम नारदमेव च वामादि नवशक्तिश्च एता षोडश देवता। एक ही श्लोक में 16 देवताओं का उल्लेख कर दिया। शिव की शक्ति भगवती पार्वती अभिन्न शक्ति, तीसरे रुद्र 11 रुद्रों में से एक का नाम दे दिया। ईश नारद ये हो गए 5 हो गए। और कहते हैं वामादि नवशक्तिश्च, वाम आदि 9 शक्तियाँ कितने हुए? शिवम शक्तिम तथा रुद्रम ईशम नारदमेव च। शिव शक्ति रुद्र ईश नारद वामादि 9 शक्ति, 5 9 5 14 ही हो रहे हैं अभी तो। वामादि 9 शक्ति एत षोडश देवता। कौन छूट गए 2? अच्छा ये अश्विनी कुमार को नहीं देख पाया। पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यजेत तत्राश्वि दैवते। 2 अश्विनी कुमार, शिव शक्ति 2, रुद्र भगवान, ईश और नारद, ये हो गए 7। और वामा आदि 9 शक्तियाँ यहाँ पूरा नहीं है, टिप्पणी वगैरह में कहीं पर भागवत में तो उल्लेख है, कहीं पर पूरे नाम स्मरण में नहीं है। वामा आदि 9 शक्तियाँ मिला करके 7 9 16। एताह षोडश देवता, यही आया था, हम देखे नहीं थे। ना सत्यव दस्त्रकश्चैव, भगवान सूर्य के जो अश्व से प्रकट हुए 2 बालक जिनका नाम अश्विनी के पुत्र होने के कारण, अश्विनी घोड़ी को बोलते हैं, तो उस अश्विनी के पुत्र होने के कारण, घोड़ी के पुत्र होने के कारण उनको अश्विनी कुमार कहा जाता है। नासा इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के देवता कहलाते हैं। उनके अलग अलग नाम नासत्य नाम से के पुकारे जाते हैं, और दस्रक नासत्यव दस्रकश्चैव अलग से। तो ये अश्विनौ 2 प्रकीर्तितौ, ये 2 अश्विनी कुमार, तो 16 देवता ये हुए हैं। तो 16 देवताओं का पूजन भस्म के द्वारा इनके बताए हुए स्थानों पर कर सकते हैं, अथवा यह न हो सके तो उससे भी कम करो, 16 का कर दो 8। अथवा मूर्धनि केशे च कर्णयोर्वदने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्याम ऊर्युगे तथा। 8 अंगों के नाम बता दिया। मस्तिष्क है, केश हैं, दोनों कान हो गए, मुख हुआ, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, ये 16 अंगों के नाम 2 मिला करके सब। जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च षोडशो शिवश्चंद्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव च। अब इन 16 में से घटा करके 8 का भी नाम बताएंगे। शिवश्चंद्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शंभुस् तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोर्ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशालतः इत्येवं 16 स्थानम 8 स्थानम अथोच्यते। ये 16 स्थानों का नाम तो बता दिया, अब 8 स्थान के बारे में बता रहे हैं।